गांव के उस पुराने घर की सबसे अलग चीज उसकी बड़ी लकड़ी की खिड़की थी, जो सड़क की ओर खुलती थी। उसी खिड़की के पास हर शाम एक पतली सी परछाई दिखाई देती थी, वह थी रमा। पति के जाने के बाद वही खिड़की उसका सहारा बन गई थी। उसका बेटा निखिल शहर में नौकरी करता था। जब वह छोटा था तो स्कूल से लौटते ही सड़क पर दौड़ता हुआ आता और खिड़की के नीचे खड़े होकर आवाज देता, माँ, देखो मैं आ गया। रमा हंसते हुए खिड़की से झांकती और दरवाजा खोल देती। सालों तक यही सिलसिला रहा। लेकिन अब निखिल दूर शहर में था और रमा हर शाम उसी खिड़की पर खड़ी होकर उसी सड़क को देखती थी। सड़क पर लोग आते जाते, बच्चे खेलते, गाड़ियां निकलती, पर जिस चेहरे का उसे इंतजार था वह नहीं आता। निखिल ने कई बार कहा, माँ, खिड़की पर खड़े मत रहा करो, अब मैं अचानक नहीं आ सकता। रमा हंसकर कहती, अरे आदत है। लेकिन वह आदत नहीं थी, वह उम्मीद थी। रमा ने अकेले ही निखिल को पाला था। खेत गिरवी रखे, सिलाई का काम किया, दूसरों के घरों में पकवान बनाए। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उसे बस यह चाहिए था कि उसका बेटा शहर में सम्मान से जिए। और निखिल सच में आगे बढ़ गया। बड़ी कंपनी, बड़ी इमारतें, नई दुनिया। पर रमा की दुनिया वही खिड़की और वही सड़क रह गई। हर शाम वह अपने हाथ की चुन्नी ठीक करती, बाल बांधती और खिड़की पर खड़ी हो जाती, जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। पड़ोस की विमला कहती, बहू कब ला रहा है तेरा बेटा? रमा मुस्कुरा देती, जल्दी ही आएगा। लेकिन उसके भीतर कहीं हल्की सी चिंता घर करने लगी थी, क्या सच में आएगा? समय धीरे धीरे बदलता गया। पहले हर रविवार निखिल का फोन आता था, फिर 15 दिन में एक बार, फिर कभी कभी। हर बार वही सवाल, माँ, सब ठीक? और हर बार वही जवाब, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक। जबकि सच यह था कि रमा अब ठीक नहीं रहती थी। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूल जाती, रात में खांसी से नींद टूट जाती, और कभी कभी सीने में ऐसा दर्द उठता कि वह दीवार पकड़कर बैठ जाती। डॉक्टर ने दवा दी थी और कहा था कि शहर के बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। रमा ने सोचा निखिल को बताऊं या नहीं, फिर खुद ही जवाब दे दिया, नहीं। अगर उसने बता दिया तो बेटा परेशान हो जाएगा, छुट्टी लेगा, नौकरी पर असर पड़ेगा। माँ का दर्द छोटा होता है, बेटे का भविष्य बड़ा। उसने दवाइयां अलमारी में रख दी और फिर से खिड़की पर खड़े होने लगी। एक शाम उसने हिम्मत करके फोन मिलाया। घंटी गई, पर जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैसेज आया, माँ, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। रमा ने स्क्रीन को देर तक देखा, फिर लिखा, ठीक है बेटा। उस ठीक है में उसका सारा अकेलापन समा गया। वह खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। सड़क पर धूल उड़ रही थी। उसे याद आया जब निखिल छोटा था और गिर जाता था तो वह दौड़कर उसे उठाती थी। आज वह खुद गिर रही थी, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। उसने मन ही मन खुद को समझाया, माँ को मजबूत रहना चाहिए। उसने खिड़की बंद नहीं की। शायद उसे डर था कि अगर खिड़की बंद कर दी तो उम्मीद भी बंद हो जाएगी। एक रात तेज आंधी चली। खिड़की की लकड़ी चरमराने लगी। रमा बिस्तर से उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। हवा में ठंड थी, पर उसके सीने में आग सी जल रही थी। दर्द अब पहले से ज्यादा था। उसने फोन उठाया। निखिल का नंबर सामने था। उसने कॉल किया। घंटी गई, कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा किया, फिर भी नहीं। कुछ देर बाद मैसेज आया, माँ, फ्लाइट में हूँ, उतरकर बात करता हूँ। रमा ने फोन सीने से लगा लिया। उसे याद आया, निखिल को पहली बार शहर भेजते समय उसने स्टेशन पर कहा था, डर लगे तो मुझे फोन कर लेना। आज उसे खुद डर लग रहा था।
उसने सोचा, क्या कहूंगी? कि मुझे दर्द है? कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? नहीं, उसने खुद से कहा, बस उसकी आवाज सुननी थी। वह खिड़की के सहारे खड़ी रही। हवा अंदर आ रही थी। उसे लगा जैसे सड़क पर कोई कदमों की आहट हो। उसने झांक कर देखा, कोई नहीं था। दर्द बढ़ता गया। उसने धीरे से खिड़की की चौखट पकड़ी और फर्श पर बैठ गई। आंखें बंद हो रही थी। उसे निखिल का बचपन याद आया, स्कूल बैग, टूटी चप्पल, बारिश में भीगते हुए घर आना। उसने आखिरी बार सड़क की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, मैं यही हूँ बेटा। सुबह पड़ोसियों ने देखा कि खिड़की खुली है और रमा फर्श पर पड़ी है। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर है, बेटे को बुलाओ। निखिल जब पहुंचा तो मां ऑक्सीजन पर थी। मशीनों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसने मां का हाथ पकड़ा। मां, आपने बताया क्यों नहीं? रमा ने आंखें खोली। उनमें वही ममता थी, शिकायत नहीं। उसने बहुत धीरे कहा, तू व्यस्त था बेटा, मैं ठीक थी। निखिल रो पड़ा। आप ठीक नहीं थी मां। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, अगर रात में इलाज शुरू हो जाता तो बचाया जा सकता था। यह सुनते ही निखिल को 3 मिस्ड कॉल याद आए। 3। वह कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़कर। जब वह फिर अंदर गया तो रमा की सांसें बहुत हल्की थीं। उसने खिड़की की ओर देखा, जो अस्पताल के कमरे में भी आधी खुली थी। उसने फुसफुसाकर कहा, खिड़की बंद मत करना, शायद तू आ जाए। और उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली हो गई। घर लौटकर निखिल ने वही पुरानी खिड़की देखी। चौखट पर उसके हाथों के निशान थे। उसने खिड़की बंद करनी चाहिए, पर हाथ रुक गया। उसे समझ आया, मां आखिरी बार खिड़की पर खड़ी रही और वह कहता रहा, बाद में बात करता हूँ। अब हर शाम वह उसी खिड़की के पास खड़ा रहता है, सड़क को देखता है। शायद उसे लगता है कि कभी वह परछाई फिर दिखाई दे। लेकिन कुछ इंतजार लौटकर नहीं आते। कुछ खिड़कियां आखिरी बार खुलती हैं और कुछ, ठीक है बेटा, पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।